पाठ 15 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानी सुनना पढ़ना सभी को प्रिय लगता है। प्रायः बच्चे सदैव कहानी सुनाने के लिए अपने बड़ों से आग्रह करते रहते हैं। नन्हे बच्चे प्रायः दादी अम्मा से कहानी सुनने के लिए आतुर रहते हैं। कथा एक ऐसी रचना है जिसको सुनकर या पढ़कर कोई भी व्यक्ति उसको सरलता से याद कर लेता है। वास्तव में किसी घटना का मनोरंजक वर्णन ही कहानी है। कहानी लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चलती आ रही है। कहानी लेखन में निम्न बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। 1. कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। 2. कहानी में अधिक पात्र नहीं होने चाहिए। 3. शीर्षक सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। 4. कहानी की भाषा सरल, सुबोध व मुहावरेदार होनी चाहिए। 5. कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अंत में स्पष्ट करना चाहिए। रूपरेखा द्वारा कहानी लेखन। 1. मित्रता। एक बार एक बंदर एक पेड़ पर बैठा हुआ था। वह पेड़ नदी के किनारे पर था। उस नदी में कछुआ रहता था। एक दिन बंदर ने एक आम नदी में फेंक दिया। वह आम भाग्यवश कछुए के पास जा गिरा। कछुए ने वह आम खाया। आम बहुत मीठा था। कछुए ने आम को बड़े शौक से खाया, अतः वह कछुए को बहुत पसंद भी आया। इस प्रकार धीरे धीरे कछुए और बंदर में मित्रता बढ़ गई तथा दोनों एक दूसरे के काम आने लगे और वे घनिष्ठ मित्र बन गए। 2. श्रवण कुमार। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे और वृद्ध थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। उनके लिए भोजन बनाना, उनके कपड़े धोना, उन्हें नहलाना धुलाना आदि उसके नित्य के काम थे। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाते हुए कुछ तीर्थ यात्री श्रवण कुमार के घर ठहरे। श्रवण कुमार ने उनका खूब सत्कार किया। तीर्थ यात्रियों के चले जाने पर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता आपस में बात करने लगे। काश हमारी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ यात्रा पर जाते। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की बातें सुन ली और उनकी इच्छा को पूरा करने का उसने दृढ़ निश्चय किया। दूसरे दिन श्रवण ने बढ़ई से कहकर एक बहंगी तैयार कराई। बहंगी में अपने अंधे माता पिता को बैठाकर कहार की भांति उन्हें लेकर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर घूमता रहा। दिन भर कहार की भांति उन्हें ढोने पर भी वह रात को नियमित रूप से अपने माता पिता के पैर दबाता था। उनकी खूब सेवा करता था। अपने माता पिता की सेवा करके उसे खुशी मिलती थी। हमें भी अपने माता पिता की सेवा एवं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। 3. बातूनी कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब में कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे संकट और विकट नाम के 2 बगुले भी रहते थे। साथ साथ रहने के कारण कछुआ और बगुलों में मित्रता हो गई। एक बार भयंकर सूखा पड़ा, जिससे वह तालाब धीरे धीरे सूखने लगा। तालाब के आसपास रहने वाले सभी जीव जंतु पानी से भरे दूसरे जलाशय यानी तालाब की खोज में वहां से चले गए। यह देखकर बगुले भी दूसरे तालाब की खोज में जाने की तैयारी करने लगे। कछुए ने बगुलों से अपने साथ खुद को भी ले जाने का आग्रह किया। दोनों बगुले सोच में पड़ गए, क्योंकि कछुआ तो उड़ नहीं सकता था। अपने मित्र संकट और विकट को चिंतित देखकर कंबुग्रीव कछुए ने उपाय सुझाते हुए कहा, तुम लोग कहीं से एक मजबूत लकड़ी ले आओ, फिर तुम दोनों उसके दोनों किनारों को पकड़कर उड़ोगे और
मैं उस लकड़ी को बीच में अपने दांत से पकड़ लूंगा। इस प्रकार तुम दोनों के साथ मैं भी दूसरे तालाब तक पहुंच जाऊंगा। कछुए की बात सुनकर वे दोनों बोले, लेकिन एक शर्त है कि तुम रास्ते के बीच में कहीं कुछ भी बोलोगे नहीं। कछुए ने हाँ कर दी। अब वे तीनों अपनी योजना के अनुसार आकाश मार्ग से दूसरे तालाब की ओर चल पड़े। रास्ते में नगरवासियों ने जब इस तरह तीनों को उड़ते देखा तो वे आश्चर्य से बोले, अरे देखो देखो, कोई चक्र के आकार की चीज को दो पक्षी किस तरह लिए जा रहे हैं। लोगों द्वारा इस तरह शोर मचाने से क्रोधित हुए कम्बुग्रीव ने नगरवासियों के विरुद्ध कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो वैसे ही लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह सीधा जमीन पर आ गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ।